बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि टैक्स रिलीफ का गैर कानूनी फायदा उठाकर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली आईटी कंपनी की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सर्टिफिकेशन ट्रेंड्स एंड एसोसिएट नामी कंपनी ने 7 करोड़ 24 लाख रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं, टैक्स रिलीफ का गैर कानूनी फायदा उठाकर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली आईटी कंपनी की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सर्टिफिकेशन ट्रेंड्स एंड एसोसिएट नामी कंपनी ने 7 करोड़ 24 लाख रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद जाने कि हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा किस तरह से ये बेनकाब हुए? जी, फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी की जानिब से टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। हुकूमत की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आईटी मसनूआत की बरामद पर जो काम करने वाले हैं उनको रिलीफ दिया जाता है, लेकिन फैसलाबाद की सर्टिफिकेशन ट्रेंड्स नामी जो कंपनी है इसकी जानिब से इस रिलीफ का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया और कौमी खजाने को 7 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से जब माली साल 2017-18 के टैक्स मामलात की छानबीन की गई है तो उसमें इस कंपनी की जो टैक्स चोरी है वो सामने आई है, जिस पर डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को अहकामात जारी किए गए हैं कि कौमी खजाने को जो पहुंचाया जाने वाला नुकसान है उसका अजाला किया जाए, उसकी रिकवरी की जाए और मुतलका कंपनी के खिलाफ मजीद कानूनी इक़दाम किए जाए और इस केस की मजीद तहकीकात की जाए कि आया कि ये नुकसान जो है वो सिर्फ 7 करोड़ रुपए तक ही महदूद है या गुज़िश्ता सालों में या किसी और साल में भी इस कंपनी की जानिब से इस रिलीफ का गैर कानूनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाय रे महंगाई, गरीब के लिए अपना घर बनाना और मुश्किल हो गया। सरिया फिर महंगा हो गया। सरिये की फी टन कीमत 2000 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 1,97,000 रुपए फी टन तक पहुंच गई। रवा साल फी टन सरिया 45,500 रुपए महंगा हुआ। कंस्ट्रक्शन से जुड़े ताजिर हजरात का बढ़ती बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों पर क्या कहना है, इसी हवाले से मजीद जानने के हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है? मटीरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी स्टील के हवाले से बात की जाए, सरिये के हवाले से बात की जाए, सरिये की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 2000 रुपये अभी भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सरिये का रेट 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। 1,97,000 रुपये फी टन जो है वो सरिया हो चुका है। अगर 6 से 7 महीने से पहले से बात करें तो 45,000 रुपये अब तक रवा साल में कीमत जो है वो सरिये की बढ़ी है, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए, मुतवसत तबके के लिए जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता है वो अपनी जमा पूंजी जो है वो जमा करके अपना मकान, अपनी छत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए हुकूमत के दौर में मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है कि वो अपनी छत बना सके। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपना मकान भी तामीर करवा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त जो सरिये का रेट इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ गया है। पहले हुकूमत ही नाकाम हो गई है। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है। कोई गौर नहीं कर रहे, कोई मतलब आराम ना पता ही नहीं है। सीमेंट, बजरी, हर चीज़, सीमेंट बजरी हर शय महंगी हो गई है। मकान बनाने बड़े औखे हो गए, बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। अच्छा बिल्डिंग मटेरियल महंगा हुआ है, ये अलग बात है। जो मजदूरी बढ़ती चली जा रही है वो भी अलग है। मकान एक जो 5 मरले का है वो कितने का पड़ता था, अब कितने का पड़ रहा है? मेरा बहुत 1.25 करोड़ रुपए का हो गया। 5 मरले का प्लाट तो घर बनाना इतने का मिलता है बन के। और पहले कितने का पड़ता था, साल 2 साल पहले मतलब कम होता था, 60-70, बस इतनी महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 मरले का मकान जो कि 60 लाख रुपए में तैयार हो जाता था, अब इनका बताना है कि इस वक्त वो 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होता है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि बिल्डिंग मटेरियल मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। सीमेंट का रेट जो है 770 रुपये की फी बोरी हो चुकी है और इस वक्त सरिये का रेट भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त गरीब आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनोट के डीएचक्यू सरकारी अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फाका कशी पर मजबूर। 25 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर घरों में फाके पड़ने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, चिनोट के डीएचक्यू सरकारी अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फाका कशी पर मजबूर।
25 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहों की अदम में फाके पड़ने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले 30 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड अरसा दराज से तनख्वाहों से महरूम है। 30 से ज़्यादा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि चनियोट के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उनको 3 माह से जो है वो अदायगियाँ नहीं की गई, जिसके बायस उनके घरों में फाके हैं। और उनका यही कहना है कि 12 दफ़ा अपने अफसरान और मुतलका निजी कंपनी के आला अफसरान को इस बारे आगाह भी किया, लेकिन ताहाल उनको तनख्वाहें फराहम नहीं की गई, जिसके बायस उनके घरों में फाके हैं, बच्चे भूख से निडाल हैं। और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर MS डॉक्टर मोहम्मद आजम से ये अपील कर रहे हैं कि इनको जो अदायगियाँ इनकी बनती है, उनकी तनख्वाहें जो है वो उनको अदा की जाए ताकि ये अपने घरों के चूल्हे जला सकें। और इससे बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को के तरसीली निजाम को बड़ा झटका, रीजन में 2 फेज ट्रांसफार्मर 3600 हो गए। 2 फेज ट्रांसफार्मर की बार बार ट्रिपिंग बिजली बंदिश की बड़ी वजह करार। ट्रांसफार्मर रिपोर्ट ने नाकिस तरसीली निजाम का भांडा फोड़ दिया है। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, आगाह। आज ही बिल्कुल फेस्को तरसीली निज़ाम को बड़ा झटका लगा है। फैसलाबाद रीजन भर में 3600 ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो 2 फेज चल रहे हैं, जो फेस्को किसी ट्रांसफार्मर्स की लिस्ट में उनको शामिल कर लिया गया है। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स बार बार ट्रिप होने के बायस बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। सार्फिन को फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं और 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने में फेस्को जो है वो सुस्ती का शिकार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ट्रांसफार्मर्स बार बार ट्रिप होते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पुराने ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, बार बार ट्रिप ऐसे बातें होती हैं, लिहाजा इन्हें चेंज किया जाए तो ये साड़ी परेशानी खत्म हो जाए। पुराने होने के नाते सारा कुछ होता है। आज ही बिल्कुल परेशानी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए। और कुछ शहरी मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रांसफार्मर्स जो है वो 2 फेज हैं, किन मुश्किलात का सामना? वो पुराने हैं जी, ट्रिप बार बार होते हैं, नए तब्दील किए जाएँ, जिससे परेशानी होती है लोगों को, वो नए होने चाहिए। आज ही बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को जो है वो तब्दील किया जाए ताकि जो है वो बार बार ट्रिपिंग और दीगर मसाइल से बिजली की बंदी से बचा जा सके। फेस्को की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में 3600 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को ताहाल तब्दील नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से फेस्को का जो सिस्टम है उसकी मसाइल का सामना जो है खमियाजा जो है वो सार्फिन को भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद रीजन भर के जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें 3600 ट्रांसफार्मर्स इस वक्त 2 फेज चल रहे हैं। जो फेस्को की बहुत शुक्रिया ओवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। FDA निजी हाउसिंग कॉलोनियों के दाखिली रास्तों पर मालूमाती बोर्ड लगवाने में नाकाम। कौन सा ब्लॉक मंजूर शुदा, कौन से नक्शे की मंजूरी, पार्क कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है, पब्लिक मकामात की निशानदही भी नहीं। FDA अहकामात पर अमल दरामद ना करा सका। सादा लौह शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसी भी कॉलोनी की मंजूरी के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ वहां पर यूटिलिटी साइट्स जिनमें अस्पताल है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पार्क है, इसके अलावा मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह जो है वो रखी जाती है। तो बहुत सी ऐसी कॉलोनियां जो बनी और FDA से मंजूरी ली, बादअज़ा इन यूटिलिटी साइट्स को बेचकर वहां पर हाउसिंग के लिए प्लॉट्स काट दिए गए। इस बात का अंदेशा दूर करने के लिए और डेवलपर्स को हाउसिंग बायलॉज और बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर उनका अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए FDA की जानिब से जुलाई 2021 में ये फैसला किया गया कि जितनी भी मंजूर शुदा कॉलोनियाँ हैं उनके दाखिली रास्तों के ऊपर मालूमाती बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि उसके ऊपर वाज़े किया जा सके कि किस कॉलोनी का कौन सा ब्लॉक जो है मंजूर शुदा है, कहाँ पे और उसका हकीकी नक्शा क्या है जिसके ऊपर मंजूरी ली गई है, कब्रिस्तान किस जगह पर है, पार्क कहाँ है, अस्पताल के लिए जगह कहाँ छोड़ी है और अगर स्कूल मौजूद है तो वो जगह कहाँ पर रखी गई है। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल FDA की जानिब से 1 हफ्ते का वक्त भी दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई माह गुजर जाने के बाद भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। वो कॉलोनियाँ जो कि कैनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं, जो कॉलोनियाँ समुद्री रोड के मौजूद हैं, जड़वाला रोड हो, डाइवो रोड हो, सरगोदा रोड हो, झंग रोड हो या इसके अलावा अंदरून शहर की कॉलोनियाँ, किसी भी कॉलोनी के दाखिली रास्ते के ऊपर कोई भी मालूमाती बोर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा।
جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایف ڈی اے کی جانب سے جو کوشش کی گئی تھی کہ ڈیولپرز کی جانب سے سادہ لو شہریوں کو نہ لوٹا جائے اور بنیادی معلومات داخلی راستے کے اوپر مل جائے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور ایف ڈی اے جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث جو نجی ڈیولپرز ہیں ان کی جانب سے لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رمضان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیصل آباد ڈاکٹرز کے کلینک کے خلاف کارروائی اور ہراساں کرنے کا معاملہ، پی ایم اے کا الائڈ اسپتال آؤٹ ڈور کے باہر سی ای او ہیلتھ کے خلاف احتجاج، جہاں پر ڈاکٹرز کے کلینک کے خلاف غیر قانونی کارروائی اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جنرل سیکرٹری پی ایم اے ڈی ڈی ایچ او عطائیوں سے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عرفان کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ گریڈ 20 کے ڈاکٹر کو سی ای او ہیلتھ لگایا جائے، ٹاؤن انچارج ڈاکٹر نوید کو ہٹایا جائے۔ حکومت نے جونیئر ڈاکٹر کو سی ای او ہیلتھ لگا کر میرٹ کا جنازہ نکال دیا ہے۔ منتخب صدر ڈاکٹر رائے عارف کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ڈاکٹرز کے کلینک سے سامان اٹھا کر ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، اسدار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اسدار، بتائیے گا اس حوالے سے مزید ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے آج الائڈ اسپتال کے شعبہ بیرونی مرزا کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف ان کا پروٹیسٹ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جگہ جگہ گلی محلے اور چوراہوں میں جو ہے عطائی سرے عام بیٹھے ہیں اور محکمہ صحت جو ہے وہ وہاں سے بھتہ وصول کر رہی ہے اور انہیں جو ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کہ کوالیفائڈ ہے ان کے خلاف پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ صحت کے جو ڈی ڈی ایچ اوز ہیں وہ آئے روز کاروائیاں کرتے ہیں، ان کے کلینک جو ہے وہ سیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان تمام تر کا جو ذمہ دار ہے وہ سی ای او ہیلتھ ہے اور ڈاکٹر قاسم محمود، کیونکہ ان کا گریڈ 18واں ہے اور یہ گریڈ 20ویں کی سیٹ ہے، اور ایسے میں حکومت سے اپیل کی گئی ہے۔ ان کا مطالبہ یہی ہے ڈاکٹروں کا، 48 ڈاکٹروں کا، کہ جو سی ای او ہیلتھ ہے انہیں تبدیل کیا جائے، 20ویں گریڈ کا جو ہے وہ ڈاکٹر یہاں پہ اسے سی ای او ہیلتھ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نوید جو کہ بطور ڈی ڈی ایچ او کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے بھی آئے روز ڈاکٹروں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اس لیے ڈاکٹر نوید کو بھی جو ہے وہ فل فور یہاں سے ہٹایا جائے، انہیں معطل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو وہ اپنا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ پریس کانفرنس میں پیش کریں گے اور ایک بھرپور قسم کا جو ہے وہ احتجاج بات میں ریکارڈ ٹھیک ہے اسدار حسین، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اسی حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ فیصل آباد میں الائڈ ہسپتال میں گردوں کی پیوند کاری کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا، گردوں کی پیوند کاری کے لیے مریض خوار ہونے لگے۔ اسی حوالے سے دوبارہ سے رخ کریں گے اسدار حسین کا۔ جی اسدار، بتائیے گا اس حوالے سے مریضوں کا کیا کہنا ہے؟ آج بالکل فیصل آباد الائڈ اسپتال میں گردوں کی پیوند کاری کا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور تاحال اس کے اوپر جو ہے کوئی پیش رفت نہ ہونے کے سبب لائسنس بحال نہیں ہو سکا اور تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی مریض رجسٹرڈ کیے گئے تھے تقریباً اگر وارڈ انتظامیہ کا سے بات کی جائے تو 30 سے 32 مریض رجسٹرڈ کیے گئے تھے، مگر لائسنس بحال نہ ہونے کے سبب گردوں کی پیوند کاری جو تھی وہ شروع نہیں ہو سکی، جس کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کن مشکلات کا سامنا انہیں سے جانتے ہیں۔ جی سر، کدھر سے ہیں، کیا کہیں گے گردوں؟ جی میں سمندری سے ہوں، رانا عباس میرا نام ہے۔ باقی سہولتیں تو جی ماشاءاللہ بہت اچھی سہولتیں ہیں یہاں پہ۔ اگر یہ کام بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بھی شروع ہو جائے تو مریضوں کو پھر دور دراز کہیں بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے، یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ گردوں کی پیوند کاری جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کی جائے۔ گردوں کی پیوند کاری جو ہے وہ یہاں پہ جلد سے جلد شروع کی جائے تاکہ جو غیر قانونی پیوند کاری کا طریقہ عمل جو ہے وہ مختلف شہروں میں جاری ہے، ایک تو اس کی روک تھام ہو سکے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زدار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ عدالت کا چیف سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر فیصل آباد ضیاء اللہ ناگرہ کو نوٹس۔ 17 دسمبر کو جواب طلب۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ڈاکٹر زبیدہ پروین سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کے چیف سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر فیصل آباد ضیاء اللہ ناگرہ کو نوٹس 17 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ڈاکٹر زبیدہ پروین سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت کا چیف سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر فیصل آباد ضیاء اللہ ناگرہ کو نوٹس 17 دسمبر کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ڈاکٹر زبیدہ پروین سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی۔
अदालत का चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद ज़ियाउल्लाह नागरा को नोटिस 17 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने डॉक्टर जुबैदा परवीन समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर की अदालत में ये फैसलाबाद के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाहों की कटौती, जो अलाउंसेस की कटौती है, उसके इकदाम को चैलेंज किया था और मजीद उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ज़ेर एतबार दरखास्तों पर फैसला न करने के खिलाफ उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी, जिस पे अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये था कि सेक्रेटरी फिनांस की हदायत को मद्देनजर रखते हुए छुट्टियों के दौरान उनके अलाउंसेस को कटौती के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और दरखास्त गुजारों की छुट्टियों को जवाब बनाकर उनके अलाउंसेस की कटौती उनकी तनख्वाह से हो रही है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टेक सिंह के वाहिद हॉकी स्टेडियम को ताले लग गए। एक साल गुजरने के बावजूद खिलाड़ियों के लिए हॉकी स्टेडियम आबाद ना हो सका। इसी हवाले से आपको बताएं कि महंगी तरीन जो ऑस्ट्रोट्रॉफ खराब होने लगी है और मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी हॉकी स्टेडियम को नजरअंदाज कर दिया है। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानेंगे। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आई है, जहां पर हॉकी के जो ग्राउंड था वो बनाया गया खिलाड़ियों के लिए। मजमूई तौर पर 6.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा मनसूबा था जिसकी मदद से हॉकी स्टेडियम बनाया गया, आस्ट्रो ट्रफ बचाई गई, लेकिन ये महंगी आस्ट्रो ट्रफ अब ख़राब होने लगी है। मेरे कैमरामैन जवाद आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त जो हॉकी स्टेडियम है, इसका जो आस्ट्रो ट्रफ है वो जगह जगह से उखड़ने लगा है और जो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी अब जो है वो इन सरगर्मियों से महरूम रहने लगे हैं। बच्चे जो है वो करीबी गलियों और मोहल्लों में खेलने लगे हैं। ये वो शहर है जिसने हॉकी के नामवर खिलाड़ियों को पैदा किया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामियों ने इस ग्राउंड को नज़रअंदाज कर दिया। एक बड़ा मनसूबा था जो इस वक्त जो है वो इल्तवा का शिकार है, इसको आबाद किया जाए। इस हवाले से जो हॉकी के कोच हैं उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने काफ़ी नामवर खिलाड़ियों को जो है वो टोबा टेक्सिंग से सामने भी लेकर उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपने खुद भी हॉकी खेली, बड़े नामवर खिलाड़ियों को पैदा भी किया, क्या हालत देख रहे हैं इस वक्त? आस्ट्रो ट्रफ ठीक है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ट्रफ के मतलब मुझसे पूछा है कि ट्रफ तो बमुश्किल ऐसे पड़ी रही तो एक साल मेरा ख्याल है ये एक टावल की तरह इकट्ठी हो जाएगी। इसकी गिलू की स्ट्रेंथ वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस पे ना पानी लग रहा है ना इस पे गेम हो रही है। अगर पानी लगे प्रॉपर इस पे तो इस पे इसका गिलू जो है जिसके साथ इसको जोड़ा गया है वो ठंडा होने से और इसके इस्तेमाल से इसकी उम्र बढ़ेगी। अब 8-9 माह से ये तैयार पड़ा है, लेकिन ना तो इसका प्रॉपर इफ्तिताह हुआ, ना हमें खेलने की इजाज़त दी गई है। हम मट्टी पे 36 साल से मैं यहाँ पे मट्टी पे ही खिला रहा हूँ। ये 8-9 माह से ये सहूलत मैसर आ गई है, लेकिन हमें खेलने की अभी इजाज़त नहीं मिली प्रॉपर कि अभी हमें खेलने की इजाज़त मिले तो। तफसीलात से आगाह करने के लिए चनियोट इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चिन्योट में भी इसी मुनासबत से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से आगाही वॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हैं और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस वाले से क्या मैसेज देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंसानी हकूक़ का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है सोशल वेलफेयर के तहत, इसमें हमारा डिपार्टमेंट और हुकूमत जो है स्पेशल अफराद, ख़वातीन, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए कोशिशां है और हर मुमकिन उनकी मदद कर रही है। और इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है, किसी अरबी और किसी अजमी पर कोई फ़कीयत हासिल नहीं और सब के हकूक़ बराबर हैं। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, आज के दिन का मकसद यही है कि इंसानी हकूक़। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा के स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम, बच्चों और बच्चियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हाफिज फरहान अली से। मैं इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुकामी स्कूल की जानिब से बड़ा एक बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की साबका कप्तान नाजिर अहमद और हॉकी एसोसिएशन टोबा के जनरल सेक्रेटरी खावर जावेद हैं। बात करते हैं, पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पर आजकल जो हमारी बच्चियाँ हैं घरों में और स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनके लिए ऐसी सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं?
उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हर स्कूल कॉलेज को ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ इवेंट्स करवाना चाहिए, ताकि इधर से ही बच्चों को प्रमोट मिलते हैं। स्कूल लेवल से भी जैसे मैंने स्टार्ट की थी, फिर पाकिस्तान लेवल पे, फिर ऐसे डिपार्टमेंट चलेंगे, ऐसे ही बच्चे निकलते हैं, पाकिस्तान को मिलेंगे, पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, इनको जॉब्स मिलेंगी, इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि ये स्कूलों और कॉलेजों से ही इनको इवेंट स्टार्ट किए जाएँ, ताकि आने वाले जो भी इनकी लाइफ जो भी इनके है मुस्तकबिल वो बेहतर बना सके। जी जैसा कि आपने सुना कि नाज़िर अहमद का कहना है कि इन्हीं बच्चों से ये नर्सरी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।